Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I hope all of you are fine. Today we will start English lecture, class 7, and the topic is the blind boy. Dear students, first of all, we will discuss our SLOs. SLOs means students learning outcomes. Dear students, at the end of the lecture, students will be able to give the introduction, and they can do reading. Second, in grammar, students will be able to talk about declarative and interrogative sentences. Number 3, explanation and give examples. And number 4, unseen exercise. They will be able to solve unseen exercise. These are our SLOs. Dear students, we will start from this paragraph. First of all, we will start reading, then we will translate. The blind boy. The boy sat down and buried his face in his hands. लड़का नीचे बैठ गया और उसने अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया या दफन कर लिया. बरिड छुपा लिया या दफन कर लेना इसका मीनिंग होता है. Once again he felt someone touch his shoulder. एक मर्तबा फिर उसने किसी को महसूस किया कि जिसने उसके कंधे पर वो टच किया. What's the matter, Jack? जैक क्या मामला है? Asked the voice from his dream. आवाज़ ने उसके ख्वाब में पूछा, यानी कि वो अपने ख्यालात में था. I have lost everything. मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ. Sobbed Jack. जैक अफसुर्दा हुआ. Sobbed होता गमगीन होता, गमज़दा होना, अफसुर्दा होना. My magic cane is gone. मेरी जादू की छड़ी जा चुकी, यानी कि खो चुकी. Now I shall never see again. अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगा. ओह जैक, said the voice. आवाज़ ने कहा, ओह जैक. The cane had no magic powers. छड़ी के अंदर कोई मैजिक पावर्स नहीं थी, यानी कि जादुई ताकत कोई नहीं थी. It was your deeds. ये तुम्हारे काम थे, यानी कि गुड डीड्स. डीड्स कहते हैं काम को. That restored your sight. जिसने तुम्हारी जो बेनाई है उसको महफूज रखा. And forgiving your father was the greatest one of all. और तुम्हारे फादर को माफ़ कर देना उनमें सबसे बड़ी थी, यानी कि अपने बाप की गलती को माफ़ कर देना उसकी वो सबसे यानी कि बड़ा अच्छा काम था. ओपन योर आइज एंड लुक अराउंड यू. अपनी आंखें खोलो और अपने इर्द गिर्द देखो. जैक स्लोली रेज्ड हिज हेड. जैक ने आहिस्तगी से अपना सर उठाया. ही सा अ वर्ल्ड ऑफ सच ब्यूटी. उसने इतनी खूबसूरत दुनिया देखी. दैट ही कुड ओनली गैस्प इन वंडर एंड डिलाइट. जो कि अपने वो ख्यालात में और खुशी के अंदर जिसको वो महसूस कर सकता था या जिसको वो सोच सकता था, तो उसने इतनी खूबसूरत वो दुनिया देखी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट ग्रामर, एंड इन ग्रामर वी विल लर्न चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बेटा कहते हैं जो कि सवालिया फिक्रात होते हैं, जिनके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. और असर्टिव सेंटेंसेस हम कहते हैं जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जो सादा फिक्रात होते हैं जिसमें अपनी कोई ओपिनियन, कोई फीलिंग्स, कोई इंफॉर्मेशन, कोई बिलीफ, यानी कि कोई भी चीज़ है यानी कि जो इसमें कुछ बताया जाए तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. अच्छा, एक बात, वन नोट इज़ फॉर यू. कहता है कि वाइल ट्रांसफॉर्मिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के अंदर चेंज करते हैं और उसमें क्या है, वी ऐड नॉट इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज इन द अफर्मेटिव. जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो हम नॉट का यूज करते हैं. ठीक है, अफर्मेटिव कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, तो हम नॉट का यूज करते हैं. एन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो. एक एग्जाम्पल नीचे दी गई है, आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की.
इज ही नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट, अब नॉट भी यूज हुआ है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, तो अब हम इसको इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब इसको हमने असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, सादा सिंपल सेंटेंस में। ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट, अब ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेरेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब है और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही जो है थर्ड पर्सन नाउन ये यूज़ हुआ है, तो इसको हमने शुरू में लेके आना है, इसको बाद में आना है, फिर बाकी सेंटेंस बाकी आ जाता है और एट द एंड क्या है, फुल स्टॉप आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो निशानी है, जो साइन है, वो ये क्वेश्चन मार्क है और असर्टिव सेंटेंस की क्या है, फुल स्टॉप है। तो हमने इसको इस तरह कन्वर्ट करना है। फिर नोट फरमा लें, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, और उसके बाद में वर्ब और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, कन्वर्ट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हमने असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना है, वो उसको हम चेंज करते हैं। कुछ ये सेंटेंसेस 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इनको चेक फरमा लें। फर्स्ट सेंटेंस है वाज शी अपसेट विद हिम, तो अब वाज ये वर है, विल है, हैज़, डिड, डज, वाज, कैन एंड इज, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको हमने अंदर ले जाना है। ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये होगा शी वाज अपसेट विद हिम, अपसेट विद हिम, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। वर दे नॉट इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस, तो क्या आएगा, दे वर नॉट इम्प्रेस्ड। ओके, विल दे, ये क्या होगा, दे विल अटेंड द पार्टी। वेरी नाइस बेटा। फिर क्या है, हैज ही फिनिश हिज वर्क, तो ही हैज सब्जेक्ट के बाद आएगा, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। इसी तरह ये क्या है, हैज ही नॉट रिटर्न फ्रॉम वर्क येट, तो ये क्या होगा, ही हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम वर्क येट, तो फुल स्टॉप आ जाएगा। अब ये डिड है, तो डिड ये पास्ट इंडेफिनिट ये टेंस है, तो इसमें क्या होगा, तो ये डिड हम ख़त्म करके इसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाएंगे। शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, डिड ख़त्म हो जाएगा, डिड सेकंड फॉर्म है तो इसको एक्सेप्ट को हम सेकंड फॉर्म बना देंगे, एक्सेप्टेड। डज ही नो द आंसर, तो डज की जगह पे ही नोज द आंसर, डब्ल्यू के आगे हम वर्ब के साथ में हम एस का इजाफा कर देंगे, ही नोज द आंसर। आगे बेटा नंबर 8, वाज ही काइंड टू यू, ही वॉज काइंड टू यू एंड फुल स्टॉप आ जाएगा। कैन शी स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक इंग्लिश एंड फुल स्टॉप आ जाएगा। वेरी नाइस। इज ही इंटेलिजेंट, तो क्या होगा, ही इज इंटेलिजेंट और फुल स्टॉप। ये हमने कुछ सेंटेंसेस हैं उनको हमने अफर्मेटिव उसको असर्टिव में चेंज किया सिंपल सेंटेंसेस में। डियर स्टूडेंट्स, डू गिवन एक्सरसाइज इन योर कॉपी, डू रीडिंग, लर्न क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।